नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म मार्केट और डेस्टिनेशन बन रहा भारत, यह कहना है श्रीमान शेखावत का। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बोले, पूरी दुनिया भारत को कौतूहल की दृष्टि से देख रही। जोधपुर संभाग प्रभारी चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। आज भी दुनिया के देशों में भारत पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है। आने वाले समय में जिस तरह भारत के प्रति आकर्षण पूरी दुनिया का बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित हो रहा है। पूरी दुनिया कौतूहल की दृष्टि से भारत को देख रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म मार्केट और डेस्टिनेशन बनने वाला है। केंद्रीय मंत्री शुक्रवार शाम अपने संसदीय क्षेत्र जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय एस्पिरेशनल क्लास भारत के टूरिज्म की ताकत को इजाफा देने वाली है। प्रधानमंत्री की नीतियों के चलते 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। जो लोग वर्षों और पीढ़ियों से गरीबी का दंश झेल रहे थे, उनकी दबी हुई उत्कंठा अब उजागर होगी। वो भारत को जानने, भारत की सांस्कृतिक विविधता को पहचानने के लिए, पर्यटन के लिए निकलेंगे। शेखावत ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म मार्केट और डेस्टिनेशन बने, इसे लेकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और होलिस्टिक डेवलपमेंट पर कार्य हो रहा है। शेखावत ने कहा कि हमने अभी तक एक चैलेंज फ्लोट किया है, जिसमें देश भर के लोगों से अपील की है कि वो अपने अनुकूल और अनुरूप जो बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसको वो मानते हैं, अपने क्षेत्र या देश का कोई भी उस पर वोट करे। अधिकतम वोट्स जिस डेस्टिनेशन को मिलेंगे, उसको हम होलिस्टिक तरीके से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डेवलप करेंगे, ताकि आने वाले समय में वो वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सके। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जताया पीएम का आभार। जोधपुर को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मिलने पर शेखावत ने कहा कि जोधपुर का औद्योगिक विकास हो, यह भाजपा के संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में था। हमने चुनाव के समय भी इस पर कहा था। भारत सरकार ने जब देश में 14 जगह ऐसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात की, तब जोधपुर को भी यह सौगात मिले। हम सब ने मिलकर प्रयास किया। राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर होने के नाते जोधपुर में औद्योगिक विकास की सारी संभावनाएं और आवश्यकताएं, जैसे जमीन, ऊर्जा, पानी और रॉ मटेरियल होने के नाते जोधपुर स्वाभाविक रूप से ऐसी जगह थी जहां पर औद्योगिक विकास हो सकता है। शेखावत ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। भाजपा केवल चुनाव लड़ने वाला दल नहीं। राजस्थान में आगामी उपचुनावों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उपचुनाव में अभी समय है, हरियाणा के चुनाव हो जाने दीजिए। वैसे भी भाजपा केवल चुनाव में लड़ने वाला दल नहीं है। भाजपा वर्ष पर्यंत निरंतर कार्यकर्ताओं की शक्ति का सृजन करने के लिए काम करती है। पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। देश भर में सदस्य बनाएंगे, सदस्यों को कार्यकर्ता बनाएंगे, कार्यकर्ता को नेता बनाएंगे। इस प्रक्रिया में चुनाव आते और जाते रहेंगे। जोधपुर संभाग प्रभारी चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। उद्योग सिटी मिली है, पाली को भी बहुत राहत मिलेगी। देखिए, निश्चित रूप से जोधपुर का औद्योगिक विकास हो, ये भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में भी था और हमने चुनाव के समय में भी इस पर कहा था। भारत सरकार ने जब माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से देश में 14 जगह ऐसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात की, तब हम सब ने मिलकर के प्रयास किया कि जोधपुर को भी ये सौगात मिले। और राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर होने के नाते औद्योगिक विकास की सारी संभावनाओं और जितनी भी आवश्यकताएं हो सकती है, जमीन की, ऊर्जा की, पानी की और उसके अतिरिक्त इंडस्ट्रियसनेस की, रॉ मटेरियल्स की, वो सब होने के नाते जोधपुर स्वाभाविक रूप से ऐसी जगह थी जहां पर औद्योगिक विकास हो सकता है। मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और राजस्थान सरकार के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस सफलता के लिए, ये जोधपुर को आशीर्वाद मिल सके, इसके लिए पूरी तरह से हमारा सहयोग। उपचुनाव भी अभी तो मुझे लगता है थोड़ा समय है, अभी हरियाणा के चुनाव हो जाने दीजिए, उपचुनाव की घोषणा होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी केवल एक चुनाव के लिए तैयारी करके और चुनाव में लड़ने वाला दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वर्ष पर्यंत 5 साल निरंतर कार्यकर्ताओं की शक्ति का सृजन करने के लिए काम करती है। अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और देश भर में सदस्यता अभियान चल रहा है। सदस्य बनाएंगे, सदस्यों को कार्यकर्ता बनाएंगे, कार्यकर्ताओं को नेता बनाएंगे और इस प्रक्रिया में चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। चुनावों का काम भी साथ साथ में चलता रहेगा। आप मेघालय के दौरे पर रहे, पर्यटन को हर तरह से बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं और राजस्थान में भी हर प्रयास रह रहे हैं। भारत में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। आज भी दुनिया के देशों में भारत पर्यटन का एक
बड़ा केंद्र भी है। और आने वाले समय में जिस तरह से भारत के प्रति आकर्षण सारी दुनिया का बढ़ रहा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से पूरी दुनिया भारत की तरफ कौतूहल की दृष्टि से देख रही है। दूसरी तरफ सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के चलते हुए जिस तरह से भारत में मध्यम वर्ग बढ़ा है, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। भारत की ये एस्पायरेशनल क्लास जो है भारत के टूरिज्म की ताकत को इजाफा देने वाली है, इजाफा करने वाली है। जो लोग वर्षों से, सदियों से, पीढ़ियों से जो लोग गरीबी का दंश झेल रहे थे, उनकी दबी हुई उत्कंठाएं अब उजागर होंगी और वो भी भारत को जानने, भारत की संस्कृति की विविधता को पहचानने के लिए देश भर में पर्यटन के लिए निकलेंगे। इसलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म मार्केट और डेस्टिनेशन इन दोनों के रूप में बनने वाला है। और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ किस तरह से हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट किस तरह से हो, हमने अभी एक चैलेंज फ्लोट किया है जिसमें देश भर के लोगों से हमने अपील की है कि वो अपने अनुकूल, अपने अनुरूप जो बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसको वो मानते हैं अपने क्षेत्र का या देश का कोई भी, उस पर वो वोट करें। और जो हाईएस्ट वोट्स जिन डेस्टिनेशंस को मिलेंगे उनको हम हॉलिस्टिक तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डेवलप करेंगे ताकि आने वाले समय में वो वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सके। उद्योग सिटी में